4 परिस्थितियों में पुरुषों को स्त्रियों से मोह नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आई हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो में बने रहें वीडियो की समाप्ति तक। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। उज्जैन नगर में राजा विक्रमादित्य का शासन था। विक्रमादित्य राजा बड़ा ही धर्मात्मा और बहुत ही सत्यवादी थे। उनके राज्य में ना कोई गरीब था, ना कोई भूखा प्यासा था। राजा के यहाँ एक ब्राह्मण था, जिसे राजा बिना काम करवाए ही उसे अपने नौकर के जितना वेतन देते थे। जब ब्राह्मण बूढ़ा हो गया तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, हमको राजा का धन खाते खाते जीवन बीत गया। राजा ने हमसे कभी नहीं लिया। राजा साहब, हमें वेतन तो एक नौकर के बराबर देते हैं, परंतु कोई भी काम हमसे नहीं करवाते। हम चाहते हैं कि हम राजा के दर से चले जाएं, और ये तभी हो पाएगा जब राजा हमसे कोई काम करवाएगा। यही सोचकर वह ब्राह्मण राजा के पास गया और बोला, महाराज, तुम्हारी नौकरी खाते खाते हमें बहुत वर्ष बीत गए, परंतु आज तक आपने हमसे नौकरी का काम नहीं लिया। हम धर्मराज को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए मेरी ये इच्छा है कि आप हमसे कोई काम करवाएं, जिससे हमें अपने आप पर ऋण चढ़ा हुआ महसूस ना हो। दोस्तों, ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कहने लगे, देखो महाराज, वैसे तो हमारी ये प्रतिज्ञा है कि हम किसी ब्राह्मण से कोई काम नहीं कराएं, लेकिन आज आप ज्यादा कह रहे हैं तो हम तुमसे एक काम बता रहे हैं, आप उसे कर लाना। आप हमारे काम के रूप में गंगा स्नान कराओ और छोटी सी शीशी में हमारे लिए भी गंगा जल लेते आना। यही आपकी नौकरी होगी। दोस्तों, राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। तुरंत अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, आज मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। ब्राह्मणी बोली, यदि तुम गंगा स्नान करने जाओगे तो मैं तुम्हारे जाने के बाद अन्न जल कैसे ग्रहण करूँगी? आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके दर्शन किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती। तब ब्राह्मण कहता है, देखो, मैं अपनी एक तस्वीर बनाता हूँ, तुम इस तस्वीर के दर्शन करके भोजन कर लिया करना। 2-4 दिन की तो बात है, फिर तो मैं आ जाऊंगा। दोस्तों, इतना कहने के बाद ब्राह्मण देव गंगा स्नान के लिए चल दिए। जाते जाते वो राजा से कह गए कि मेरी ब्राह्मणी घर पर अकेली है, तुम उसकी खबर लेते रहना। दोस्तों, राजा ने कहा, आप किसी बात की चिंता ना करें, मैं तुम्हारी ब्राह्मणी की खोज खबर लेता रहूंगा। इतना कहकर ब्राह्मण तो गंगा स्नान करने को चला गया। इस दौरान राजा ब्राह्मण के घर की देखभाल करने के लिए तथा उसकी स्त्री की देखभाल करने के लिए एक नौकर रोज उसके घर पर भेजते थे। जाओ देख कर आओ, ब्राह्मण की पत्नी को किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही समय निकलता गया। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, पर पंडित जी गंगा स्नान करके अभी तक नहीं लौटे। दोस्तों, एक दिन की बात है, उस ब्राह्मण के पड़ोस में आग लग गई। लोगों ने उसे बहुत बुझाया, पर आग नहीं बुझ पाई। धीरे धीरे वो आग पंडित जी के घर में पहुंच गई। उस समय ब्राह्मणी दीवार पर बने पंडित जी के तस्वीर के दर्शन कर रही थी। आग जब घर में फैल गई तो ब्राह्मणी अपने पति की तस्वीर को छाती देकर खड़ी हो गई, कहीं मेरे पति की तस्वीर आग में ना जल जाए। दोस्तों, हुआ ये कि उस तस्वीर के साथ ही ब्राह्मणी भी जलकर मर गई। राजा को जब खबर मिली तो राजा भागता हुआ आया और ब्राह्मणी को मरा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। सोचने लगा, गजब हो गया, अब वो ब्राह्मण मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। दोस्तों, राजा सोच में बैठा था कि इतने में गंगा स्नान करके ब्राह्मण भी लौट आए। घर जाकर उसने देखा कि आग में जलकर ब्राह्मणी मर चुकी है, तो वे क्रोधित हो उठे और राजा से बोले, महाराज, गंगा स्नान को जाते समय मैं आपसे कह गया था कि मेरी पत्नी की खबर लेते रहना, लेकिन तुमने मेरी पत्नी की खबर नहीं ली, इसलिए वह आज आग में जलकर मर गई। मैं तुम्हें श्राप अवश्य दूंगा। दोस्तों, ब्राह्मण को कुटित देखकर राजा हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने आपकी पत्नी की खबर ली, लेकिन तुम्हारी ब्राह्मणी दीवार पर बनी हुई तस्वीर को बचाने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकली, इसलिए वह जल गई। अब जो होना था सो हो गया। आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित करने का प्रबंध करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें 1 माह का समय दीजिए।
दोस्तों इतना कहकर राजा ने ब्राह्मणी की लाश को तेल में रखवा दिया और कहा कि आप 1 महीने का इंतजार करें। दोस्तों इधर राजा विक्रमादित्य अपना राजकाज मंत्री को सौंपकर अमृत की तलाश में चल दिए। कई दिनों के बाद चलते चलते राजा एक गांव में पहुंचा। वहां एक घर के द्वार में चबूतरा बना हुआ था। विश्राम करने के लिए राजा उस पर बैठ गया। उस घर में एक बहू और एक बुढ़िया रहते थे। उस बुढ़िया का बेटा बहुत दिनों से काम के लिए बाहर चला गया था, लेकिन जब से गया तब से वह लौट कर नहीं आया। बुढ़िया का बेटा देखने में एकदम राजा वीर विक्रमादित्य जैसा लगता था। उस घर में जो नई नवेली दुल्हन थी वो राजा विक्रमादित्य को ही अपना पति समझ बैठी। उसने अपनी सास से कहा, द्वार पर बैठा व्यक्ति ऐसा लगता है कि जैसे उसका पति हो। दोस्तों यह सुनकर बुढ़िया भी दौड़कर द्वार पर आई और वो जो राजा था वो उसके बेटे की तरह लगता था। राजा को द्वार पर बैठा देख वो उसको ही अपना बेटा समझकर उससे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी कि बेटा तू इतने दिन तक कहाँ रहा? तुझे याद करते करते मैं तो बूढ़ी हो गई और बहू भी तेरे बारे में सोचकर याद करती रही थी, पर तूने आज तक हमारी खबर नहीं ली। उस सास और बहू की बातें सुनकर राजा चक्कर में पड़ गया कि ये कैसे बला सर पर आ पड़ी है। मैं तो अमृत की तलाश में निकला था, पर यहाँ किस आफत में पड़ गया। राजा ने उन्हें समझाया कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हें कोई भ्रम हो गया है, तुम्हारा बेटा कोई और है। तुम अपने बेटे का पूरा हाल मुझे बताओ, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर लाऊंगा। बुढ़िया कहने लगी, बेटा मेरा बेटा 12 वर्ष की उम्र में अपना विवाह करके चला गया। आज 20 वर्ष हो गए हैं। मेरी आंखें सूख कर पीली पड़ गई हैं। वो अभी लौट कर नहीं आया। राजा कहने लगा कि तुम्हारा बेटा किस देश में रहता है, कुछ अता पता मालूम है? बुढ़िया ने जवाब दिया कि महाराज मेरा बेटा दक्षिण देश में मीर नामक राजा रहते हैं, जो 1.25 मन सोना रोज गरीबों को दान करते हैं। उसी राजा के पास मेरा बेटा नौकरी करता है और उसका नाम दोजन है। दोस्तों राजा विक्रमादित्य बुढ़िया और उसकी बहू को दिलासा देकर वहां से चले गए, कहकर गए कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम चिंता ना करो। थोड़ा आगे जाकर राजा विक्रमादित्य अपने वीरों को याद किए और उनकी सहायता से वो राजा वीरसेन के राज्य में पहुंच गए। राजा ने द्वारपालों से कहा कि वो दुर्जन नामक व्यक्ति को बुला दे, जो राजा के सेवक हैं। मैं उनके गांव से आया हूँ, मेरा नाम विक्रम है। दोस्तों द्वारपालों ने जब ये खबर दुर्जन को दिया तो दुर्जन फौरन भागता हुआ द्वार पर आया और विक्रम को अपने कक्ष में बुलाकर ले गया और उसकी खातिरदारी की। विक्रम ने बताया, हे भाई दुर्जन, जब से तुम अपने घर से चले आए हो तब से तुमने अपनी सूरत तक नहीं दिखाई है। तुम्हारी माँ और पत्नी का रो रो के बुरा हाल है। आप जैसे भी हो जाके अपनी पत्नी और अपनी माँ को अपनी सूरत दिखाओ। दोस्तों राजा की बात सुनकर दुर्जन कहता है, क्या बताऊं राजा जी, राजा साहब मुझे यहाँ से जाने नहीं देते, ना तो वो मुझे छुट्टी देते हैं और ना इस्तीफा लेते हैं। मैं क्या करूं? विक्रम कहने लगा, कोई बात नहीं, तुम राजा से कहना कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरे बदले मेरे स्थान पर मेरा भाई काम करेगा। दोस्तों दुर्जन ने वैसा ही किया। राजा को जाकर सारी बात बताई कि गांव से मेरा भाई आया है और मेरी पत्नी मेरी माँ की तबीयत खराब है। मेरे स्थान पर मेरा भाई तुम्हारे यहाँ काम करेगा। 1 माह के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। दोस्तों राजा ने उसकी मांग स्वीकार कर ली और उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। दुर्जन की जगह पर विक्रम काम करने लगा। रोजाना राजा के पलंग का पहरा देता था। दोस्तों दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, जो दूसरों का दुख दूर करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। राजा विक्रमादित्य स्वयं एक राजा होकर भी दूसरे के स्थान पर नौकरी कर रहे थे। दोस्तों अब राजा वीरसेन के हाल बताती हूँ। राजा वीरसेन हर रोज आधी रात के समय नगर से बाहर एक देवी के मंदिर में जाता था। वहां खौलते हुए एक तेल का कढ़ा रखा था। देवी राजा वीरसेन को पकड़कर उस तेल के कढ़ा में डाल देती थी। वीरसेन जब उसमें भुन जाता था तब वो उसे निकाल कर खा जाती थी और उसके बाद उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके उसमें गंगा जल डालकर जीवित कर देती थी और उसके बाद 1.25 मन सोना देकर उसे वापस कर देती थी। दोस्तों राजा अगले दिन वही 1.25 मन सोना गरीबों को दान में देते थे। एक दिन विक्रम ने सोचा कि
राजा इतना सोना कहाँ से लाते हैं, इसका पता लगाना चाहिए। अब तो आधी रात के वक्त राजा देवी के मंदिर में गए तो पीछे पीछे विक्रम भी चला गया और छिपकर घटनाक्रम को देखता रहा। सोचने लगा कि बाप रे, इतना कष्ट उठाकर राजा सोना प्राप्त करता है और उसे भी दान कर देता है। क्यों न इस राजा का कष्ट हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। यही सोचकर विक्रम ने अगले दिन एक व्यक्ति से कुछ माला और सुगंधित वस्तुएं और तरह तरह के मसाले भी मंगवा लिया। उन मसालों और मेवाओं को अपने बदन को चीरकर उसमें भर लिया। जब आधी रात का समय हुआ तो राजा ने अपने गुप्त वीरों को बुलाकर राजा वीरसेन को मूर्छित करवा दिया और उसकी जगह देवी के मंदिर में स्वयं चला गया। रोज की तरह देवी ने उसे पकड़कर उसे भी तेल की कढ़ाई में पटक दिया। जब राजा भुन गया तब देवी ने उसे निकालकर उसे खाना शुरू किया। आज तो उसे हद से ज्यादा अधिक स्वादिष्ट वो भोजन लगा था। उसे पूरा खाने के बाद देवी ने उसकी हड्डियों को इकट्ठा किया और अमृत डालकर उसे जीवित कर दिया। उसके बाद देवी ने राजा से कहा, अरे राजा, आज तो तूने मुझे बहुत प्रसन्न कर लिया है, तू जो चाहे मांग ले। तब विक्रमादित्य ने 3 वर मांगे। एक वर में अमृत का कलश मांग लिया, दूसरे वर में सोना बनाने वाला यंत्र और तीसरे वर में कहता है कि तुम इस तेल की कढ़ाई को औंधी करके चली जाओ और आज के बाद किसी मनुष्य का मांस मत खाना। दोस्तों, इस प्रकार देवी राजा वीर विक्रमादित्य को अमृत का पात्र और सोना बनाने वाला यंत्र देकर चली गई। उधर राजा विक्रमादित्य राजा सेन के पास लौट गया। उसके ऊपर से अपने वीरों का पहरा हटाकर रात के 3 बज चुके थे। जब राजा वीरसेन की आंखें खुली तो वो एकदम से उठकर देवी के मंदिर की ओर भागने लगे। वहां जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था, केवल कढ़ाई थी और वो भी औंधी मुंह पड़ी हुई थी। राजा सोचने लगा कि आज मैं सोना कहाँ से लाऊंगा, आज मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि राजा के पास धन नहीं रहा। इसी चिंता में राजा वीरसेन लौटकर अपने पलंग पर लेट गया। सुबह जब हुई तो राजा के द्वार पर पर्यटकों की भीड़ जमा हो गई। अब तो राजा बड़ी सोच में था कि कहाँ से सोना दूं, जबकि सोना तो मिला ही नहीं। राजा वीर विक्रमादित्य राजा की चिंता को समझ गए थे। उसने राजा वीरसेन से पहुंचकर पूछा, आज आप इतने उदास क्यों हो? तब राजा वीरसेन ने विक्रम को पूरी बात बताई कि मेरे पास सोना ही नहीं है तो दान किसका करूं? आज तक मेरे द्वार से कोई निराश नहीं गया है। तब विक्रम ने कहा कि हे राजन, आप चिंता ना करो, लो ये सोना बनाने वाला यंत्र है, इससे 1.25 मन सोना निकालकर आप दान कर दो। यही वो यंत्र है जिससे देवी आपको 1.25 मन सोना रोज दिया करती थी। दोस्तों, वो यंत्र विक्रम के हाथ में देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया कि देवी का यंत्र तुम्हारे हाथ में कैसे आया। तब विक्रमादित्य ने पूरी कहानी सुनाई कि मैंने किस प्रकार देवी से ये यंत्र मांग लिया और साथ में अमृत का कलश भी। राजा वीरसेन बड़े विस्मय में थे कि जो काम मैं आज तक नहीं कर सका वो हमारा तुच्छ नौकर ने करके दिखा दिया। राजा वीरसेन को कुछ संदेह हुआ कि ये काम कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। कहने लगा कि सच सच बताओ, तुम कौन हो? दोस्तों, तब राजा विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय दिया। वो कहा कि वो उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य है। एक ब्राह्मणी को जीवित करने के लिए अमृत लेने आया हूँ। आपका नौकर बनकर दोनों काम हो गए। आपको सोना मिल गया, मुझको अमृत। दोस्तों, विक्रमादित्य का नाम सुनकर राजा वीरसेन विक्रमादित्य के पैरों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे और उन्हें बार बार धन्यवाद दिया और कहा कि आपने सदा सदा के लिए मेरे कष्टों को दूर कर दिया है। आपका जैसा नाम सुना था आप तो वैसे ही हैं। दोस्तों, इस प्रकार विदा लेकर राजा विक्रमादित्य वहां से चले आए और अपने नगर में आकर उस ब्राह्मणी के सर पर अमृत कलश रखकर उसे जीवित किया। अब वो पहले से भी अधिक सुंदर और जवान हो गई। सुंदर और जवान स्त्री को पाकर ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दिनों तक तो वो दोनों हंसी खुशी से रहते रहे, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण देव की स्त्री को बूढ़े ब्राह्मण से नफरत होने लगी। अब तो वो पर पुरुष की कामना करने लगी। दोस्तों, एक बात बता दूं, पति से प्रेम करने वाली वो पतिव्रता स्त्री पहले वाली स्त्री थी जो आग में जलकर मर गई। जीवित होने के बाद वो तरुण हो गई। तब उसके विचार पतिव्रता वाले नहीं रहे, पर ब्राह्मण को यही लगता था कि
वो उसके पहले वाली ही स्त्री है। ये उनकी भूल थी। उनके तरुण स्त्री ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्रीति लगा ली। एक दिन वो स्त्री अपने प्रेमी के साथ घर में ही थी। इसी बीच ब्राह्मण देव घर में पहुंच गए। अपनी स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ देखकर उसे बहुत पीटा, परंतु उसके स्वभाव में बदलाव नहीं आया। और बदलाव आता भी कैसे? ब्राह्मण तो बुढ़ा था, पर उसकी स्त्री जवान थी। एक दिन वो स्त्री अपने पति को भोजन देकर अपने प्रेमी के साथ दूसरे शहर में चली गई। इधर ब्राह्मण देव की मृत्यु की खबर पाकर राजा विक्रमादित्य अमृत का कलश लेकर आए और उन्हें जीवित कर दिया और समझाया कि हे ब्राह्मण देव, जो अवस्था आपकी भजन करने की है उसे आपने स्त्री मोह में लगा दिया है। हर काम की एक निश्चित समय सीमा होती है, उसी आयु तक ही सब काम अच्छे लगते हैं। तरुण स्त्री को पाकर आपको तो खुशी हुई होगी, पर आपको पाकर उसे बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हुई होगी। दोस्तों, संबंध हमेशा बराबर वालों में ही शोभा देता है। हो सकता है कि विधाता ने आपको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आपके साथ ऐसा किया होगा, आपको भक्ति में जोड़ने के लिए ऐसा किया हो। आपकी तरह राजा भर्तृहरि की स्त्री भी पतिव्रता थी। जब मरने के बाद गुरु गोरखनाथ ने उसे फिर से जीवित किया था तो वो भी बदचलन हो गई थी। यह राजा भर्तृहरि को होश में लाने के लिए ही गुरु गोरखनाथ ने ये माया रची थी। उसी माया से आप भी वश में हो गए हो। भोगों से कभी किसी का मन नहीं भरा है। जितना आप भोग में व्यक्त होंगे वो आपको डुबाता ही चला जाएगा और एक दिन ये आपको समाप्त कर डालेगा। इन 4 परिस्थितियों में स्त्रियों में मन नहीं लगाना चाहिए। 1, जब स्त्री बदचलन हो जाए और वे आपका अपमान करने लगे। नंबर 2, आपके ऊपर बुढ़ापा आ जाए और आप जर्जर अवस्था को पहुंच जाए। उस समय आपको स्त्री में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। नंबर 3, जब स्त्री मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगे तो स्त्री से मोह नहीं रखना चाहिए। नंबर 4, जब स्त्री आपसे बड़ी हो, आपसे पद में और आपसे कुल में अधिक हो, जिसे देखकर आप सिर्फ ललचा सकते हैं, वह आपको प्राप्त नहीं हो सकती। उस स्त्री में इस प्रकार की बात मानकर शेष जीवन में लीन करने के लिए ब्राह्मण देव जंगल के लिए चले गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।